हेलो 7 क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सिल्क मॉथ है, ठीक है, वो किस प्रकार की उसकी क्या होती है, लाइफ हिस्ट्री होती है। ठीक है बच्चों, आपको पहले से ही पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, किस प्रकार से जो आपका फ्लीस था हमने निकाला कहाँ से, जो आपकी सीप होती है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी मशीनें यूज होती हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, देन हम स्काउरिंग पढ़ा था, सॉल्टिंग पढ़ा था, बहुत सारी हमने इसमें क्या पढ़ी थी, टेक्निक्स पढ़ी थी। जिस प्रकार से आपका जो वूल, जो आपका क्या था, जो फाइबर था, उससे हम क्या बनाते हैं, स्वेटर्स या जो सॉल्स होती है, बहुत सारी चीजें उसमें बनाते हैं। और जो दूसरा आज का जो मेन टॉपिक हमारा है यही है सिल्क के बारे में। ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि जो सिल्क होता है बेटा, बेसिकली जो सिल्क है वो एक एनिमल फाइबर है। ठीक है ना, ये भी हमको कहां से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है हमको। ठीक है ना, जो सिल्क है आपका, ये भी आपको एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो एनिमल से मिलने का मतलब ये कि ये एक क्या होता है बेटा, एक मॉथ होता है, कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। ठीक है ना, सिल्क। ठीक है ना, और उसके जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट में एक स्टेज ऐसी आती है जहां से हम क्या निकालते हैं, उस सिल्क को निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, एक हिस्ट्री होती है, इसी पे हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका क्या है, यहाँ पे ये मेल सिल्क है। ठीक है, और ये क्या है आपका फीमेल सिल्क है। ठीक है, दिस इज द मेल सिल्क। ठीक है, ये वाला। और जो आपका ये ब्लू कलर में है, ये आपका क्या है, फीमेल सिल्क है। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, जो फीमेल जो सिल्क होती है वो क्या करेगी, वो एग देने का काम करती है। ठीक है ना। अब बेसिकली जो आपका इंडिया में यूज होता है जो सिल्क, वो होता है आपका मलबरी ट्री सिल्क। ठीक है ना, जो मलबरी ट्री सिल्क होता है उसी को हम यूज करते हैं। मलबरी एक सहतूत का पेड़ हम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, उस सहतूत के पेड़ पे क्या होता है, जो मलबरी सिल्क होता है उसको हम क्या करते हैं, डेवलप कराते हैं। ठीक है ना, तो डेवलप कराने के बाद क्या होगा, जो फीमेल सिल्क होती है बेटा, वो अपने एग को कहाँ देगी, वो अपने एग को इन लीव्स के ऊपर देती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया भी है, ये लीव्स है ना, और लीव्स के ऊपर से क्या है, ये आपका एक एग दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्स ऑन मलबरी लीव्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो आपकी फीमेल थी, इसने फीमेल ने क्या दिया, अपने एग जो थे वो कहाँ दिए, इस मलबरी लीव्स पे दिए। देन क्या होगा, देन ये स्टेज आएगी यहाँ पे डी वाली स्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो एग्स होते हैं ये अपना डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट करने के बाद ये क्या बना देंगे, सिल्क वॉर्म बनाते हैं। तो ये सिल्क वॉर्म इस प्रकार का दिखता है। ठीक है ना, या हम इसको कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या हम इसको कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कैटरपिलर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको या तो सिल्क वॉर्म बोलो या तो क्या बोलो, कैटरपिलर बोलो। ठीक है, इसके बाद वाली जो स्टेज आती है बेटा, वो आती है आपकी कोकून। ठीक है ना, तो अब ये कोकून क्या है बेटा, एक कोकून के अंदर होता है क्या, आपका प्यूपा। क्या होता है, कोकून के अंदर प्यूपा होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जो आपका ये कैटरपिलर है या आपका जो सिल्कवर्म है, ये अपने साइज क्या करेगा, बढ़ा देगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही अपने साइज को बढ़ा देगा तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, इसको हम बोलते हैं प्यूपा। ठीक है ना, तो जो ये आपका सिल्कवर्म है, ये अपने साइज को बढ़ाएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपा बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, ये प्यूपा इसके बाद वाली स्टेज है, ये प्यूपा नहीं है। ठीक है, ये तो सिल्कवर्म है, ये कैटरपिलर भी हम इसको बोल रहे हैं। इसके बाद ये अपना साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ाने के बाद क्या बना देगा, ये प्यूपा को बना देगा। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि जब ये अपना साइज बढ़ाएगा, तो साइज बढ़ाने के टाइम पे ये एक 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 फैसिनेटिंग, एक प्रकार से एक फैसिनेटिंग टाइम में या एक फैसिनेटिंग एक्ट में क्या करता है बेटा, ये अपनी साइज को बढ़ाएगा। ठीक है, ये एट के आकार में क्या करता है, अपना हेड को क्या करता है, मूवमेंट कराता है। ये ऐसा एट के आकार, इस प्रकार से क्या करता है, ये इस प्रकार से ये क्या करेगा, अपने हेड को क्या करेगा, इस प्रकार से घुमाता है। ठीक है, और घुमाने के दौरान क्या करेगा बेटा, ये अपने ऊपर से, ठीक है, जब ये अपना सर घुमाएगा, एट जो आपका क्या होता है, वर्ड जो होता है उसके अनुसार क्या करेगा, ये इसको घुमाएगा। ठीक है, अपना सर को घुमाएगा। देन क्या होगा बेटा कि ये इस दौरान, ठीक है, जब ये अपना सर घुमा रहा होगा, इस दौरान ये एक प्रोटीन को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। क्या करेगा, एक प्रोटीन को क्या करेगा, ये सीक्रेट करेगा। ठीक है, और यही प्रोटीन क्या है, आपका सिल्क है। यही प्रोटीन क्या है, आपका सिल्क है। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि जब ये सिल्क बना रहा हो, प्रोटीन को बनाएगा अपने ऊपर से, तो क्या होगा, जो ये हार्ड वो
एयर के संपर्क में रहेगा, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ एयर होगा उस पर लगातार, जब एयर के संपर्क में रहेगा तो वो हार्ड बन जाएगी, ठीक है। और हार्ड बनने के बाद क्या होगा, जो आपका जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, कोकून कहाँ है आपका, अंदर है, कोकून सॉरी कोकून कहाँ है, बाहर है, ठीक है, कोकून तो ये बाहर है। और इस कोकून के अंदर हम देखें तो इसके अंदर क्या होगा, आपका प्यूपा होगा। तो प्यूपा इज इनसाइड द कोकून, प्यूपा कहाँ है, आपके इनसाइड द कोकून है। आपके उसमें लिखा भी होगा एनसीईआरटी में कि इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ ए। तो हमने बोल दिया इसको, ठीक है ना। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड, इस दौरान क्या हुआ, द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर, कैटरपिलर क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, एक फाइबर सीक्रेट करेगा जो किसका बना होगा, आपका प्रोटीन का बना होगा, ठीक है, विच मेड ऑफ ए प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा एयर के एक्सपोजर से, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क फाइबर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा बेटा कि soon the caterpillar completely cover itself by the silk fiber and turn into the pupa, जो आपका कैटरपिलर है पूरा का पूरा इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, पूरा सिल्क फाइबर जमा हो जाएगा जिसको हम प्यूपा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन द कवरिंग इज नोन एज कोकून, तो जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग क्या आपका कोकून है, ये क्या है, कोकून, कोकून इज द आउटर कवरिंग, ये क्या है आपका आउटर कवरिंग है, ठीक है ना, ये आउटर कवरिंग है इसकी, उस जो माने जो आपका जो सिल्क जो फाइबर है ना वो तो कोकून बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। उसके अंदर क्या हो रहा है आपका, फिर वो रेशम का जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, वो फर्दर करना कर रहा है, ग्रो कर रहा है उसके अंदर कर रहा है, ठीक है ना। अब प्यूपा का जो डेवलपमेंट आखिर में वो कहाँ होगा, इस कोकून के अंदर ही हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे बनाया ना कि प्यूपा तो इनसाइड द कोकून है और कोकून कहाँ है आपका, आउटसाइड है, दिस इज द कोकून, ये क्या है आपका कोकून आउटसाइड हो गया और प्यूपा क्या होगा आपके अंदर हो गया। ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा, देखो ये कोकून विद डेवलपिंग मोथ, अगर हम इसको काट के देखें तो ये प्यूपा इसके अंदर है, देखिए ये, ठीक है, और ये बाहर से क्या आपका कोकून है, ये आपका तो कोकून हो गया, ये क्या है आपका कोकून है, और ये क्या है आपका यहाँ पे प्यूपा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये डेवलपमेंट करता है, ठीक है ना। एक बात और है बेटा इसमें कि जो आपका जो सिल्क है, ठीक है, जो सिल्क है आपका इतना हार्ड होता है कि आपने स्टील देखा होगा, ठीक है ना, तो ये स्टील से भी ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। कौन, आपका जो सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर इज हार्डर देन स्टील, स्टील से भी क्या होगा, हार्ड होता है आपका कौन, ये जो ये सिल्क है, ठीक है, तो ये भी इसका एक वो है, ठीक है ना। अब देखो बेटा सिल्क एक ही प्रकार का नहीं होता, सिल्क भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना। अब उस तरीका क्या होगा, किस प्रकार से हम बोल रहे हो, कौन कौन से क्या होते हैं ये सिल्क होते हैं, तो देखिए हम बोल रहे हैं कि सिल्क, आप देखते होंगे कि भाई जब आप कपड़े दिखाते हैं, ठीक है, कपड़े देखने के लिए जाते हैं आप दुकान में, तो कपड़ा दिखाने वाला जो दुकानदार होगा वो आपको तरह तरह के कपड़े दिखाता है, ठीक है ना। या तो आप बोलेंगे भाई मुझे सस्ता कपड़ा चाहिए तो वो आपको सस्ते टाइप के कपड़े दिखाएगा, है ना, वो आप बोलेंगे भाई मुझे बहुत महंगे महंगे कपड़े दिखाओ, तो वो जो उसका कपड़े का जो टेक्सचर होगा, है ना, या कपड़े का जो कपड़े की जो क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार जो सिल्क होता है ये भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके, इसमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार के क्या होता है, टेक्सचर होता है इसका, ठीक है ना। जैसे हम देखें कि भाई कुछ जो सिल्क होते हैं वो कोर्स होते हैं, क्या होते हैं वो कोर्स होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड टाइप के होंगे। कुछ जो सिल्क होते हैं बेटा आपके वो स्मूथ होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे आपके स्मूथ होते हैं। और जो कुछ सिल्क होते हैं आपके वो क्या होता है, शाइनी होते हैं, क्या होते हैं, शाइनी। तो तीन प्रकार के सिल्क मैंने आपको बता दी, बस कुछ सिल्क क्या होंगे, कोर्स के होंगे, तो वो अलग प्रकार के सिल्क होंगे, उनकी क्वालिटी अलग प्रकार की होगी, उनके अगर हम उनको लेंगे हम तो उसको पैसे भी हमको अलग पे करना पड़ेगा। जो आपका स्मूथ सिल्क होगा वो थोड़ा अच्छे तरीके का होगा, जो आपका शाइनी सिल्क होगा वो बहुत अच्छे तरीके का होगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है, सिल्क है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके टेक्सचर के क्या होते हैं आपके सिल्क होते हैं, ठीक है ना। इसी आधार पे जो सिल्क मॉथ होते हैं बेटा वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक ही प्रकार का सिल्क मॉथ होता है, सिल्क मॉथ भी क्या होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सिल्क मॉथ होते हैं। जैसा एक सिल्क मॉथ होता है टसर सिल्क मॉथ, TASSAR टसर सिल्क, ठीक है ना, TASSAR टसर सिल्क, ठीक है। तो ये एक अलग वैरायटी होती है सिल्क मॉथ की, ठीक है ना। जैसे ये कोई सिल्क होगा ना, अभी एनसीईआरटी ने दे रखा है कौन सा सिल्क है, ये मलबरी सिल्क है वैसे ये बेसिकली, ठीक है ना, ये मलबरी सिल्क है ये। तो हम बोल सकते हैं ये टसर सिल्क एक दूसरे प्रकार का सिल्क होता है, ठीक है ना। एक सिल्क होता है मूगा, ठीक है ना, मूगा सिल्क, मूगा सिल्क बोलता है उसको, ठीक है ना। ये वैरायटी होती है, दूसरे प्रकार का सिल्क होगा, देगा सिल्क ही है लेकिन उसके जो
जो फाइबर होगा वो दूसरे प्रकार का होगा, ठीक है। और तीसरा होता है कोसा, ठीक है ना, कोसा सिल्क, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्या होता है, ये मॉथ होते हैं, और इन्हीं के आधार पर क्या होता है बेटा, आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, सिल्क आपका पाया जाता है, ठीक है ना। तो ओके, तो आज का ये टॉपिक यही था हमारा कि किस प्रकार से लाइफ हिस्ट्री होती है एक सिल्क मॉथ की, ठीक है। कि हमने देखा कि भाई ये जो फीमेल मेल होते हैं, फीमेल अपना एग देगा कहाँ, इस पे, ठीक है। देन क्या होगा, ये कैटरपिलर में कन्वर्ट होगा, कैटरपिलर क्या करेगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस दौरान क्या होगा, वो एक फाइबर युक्त, प्रोटीन युक्त क्या करेगा, एक क्या करेगा, वो फाइबर को निकालेगा, जो क्या बन जाएगा, कोकून बन जाएगा। आउटर कवरिंग कोकून है, इन अंदर क्या है, उसका प्यूपा है। देन ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका, ये फाइनली हम कोकून को क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। अब कोकून को निकालने की टेक्निक क्या है, दूसरी है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कल देखेंगे इसमें किस प्रकार से कोकून से हम क्या निकालते हैं, सिल्क को निकालते हैं। आपका होमवर्क बेटा ये रहेगा आज कि आपने इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम बनाना है आपने, ये पूरा जो मैंने बना रखा है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की जो बुक है आपके पास, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, आपने उसको बनाना है अच्छे तरीके से, ओके। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।